नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सीआईसी या सेल्फ कैथेटराइजेशन या सेल्फ कैलिब्रेशन। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके यूरोलॉजिस्ट उनको स्वयं ही खुद से अपने पेशाब के रास्ते में नली डालने की सलाह देते हैं। अब इसी प्रक्रिया को हम सीआईसी या सीआईएससी कहते हैं। सीआईएससी का फुल फॉर्म यानी सी फॉर क्लीन, क्लीन यानी साफ सुथरे तरीके से करना है। आई फॉर इंटरमिटेंट यानी कि एक विशिष्ट अंतराल के अंतर पर हमें ये सीआईसी प्रक्रिया करनी है। सेल्फ यानी खुद से करनी है और कैथेटराइजेशन मतलब पेशाब के रास्ते में नली डालनी है। तो सीआईसी की प्रक्रिया जनरली किन मरीजों को एडवाइस की जाती है? ये ऐसे मरीजों को एडवाइस की जाती है जो लोग या तो किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से खुद से पेशाब करने में असफल हैं, जिनका पेशाब की थैली जो है वो काम नहीं कर रही है, वो सिकुड़ नहीं रही है, ऐसे मरीजों को सीआईसी की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सेल्फ कैलिब्रेशन में भी हम पेशाब के रास्ते में नली डालते हैं, सेल्फ कैथेटराइजेशन या कैलिब्रेशन में। जो लोग स्ट्रिक्चर यूरेथा के मरीज हैं, जिनको ऑपरेशन के बाद बार बार दोबारा स्ट्रिक्चर हो जाता है, तो ऐसे लोगों को कई बार डॉक्टर्स ऐसे सलाह देते हैं कि हफ्ते में एक बार सेल्फ कैथेटराइजेशन कर लिया करें। तो जो हमारा निचला मूत्र मार्ग है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्रेन से कुछ ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं नर्व्स के द्वारा, जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे निचले मूत्र मार्ग तक पहुंचते हैं, जिससे कि हम पेशाब करने में सफल होते हैं। जब हमें पेशाब करने की इच्छा होती है, एक नॉर्मल पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो जब हमें पेशाब करने की इच्छा होती है तो हमारा ब्रेन सिग्नल्स देता है नर्व्स के द्वारा, जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे निचले पेशाब के रास्ते तक पहुंचती हैं। और फिर उन सिग्नल्स में हमारा जो पेशाब को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं और उसके साथ साथ ही पेशाब की थैली सिकुड़ने लगती है। और सिकुड़ने के वजह से जो भी उसके अंदर यूरिन होता है वो हमारे पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। पर कुछ मरीज हैं या किसी भी कारण से अगर ये सिग्नल्स हमारे निचले मूत्र मार्ग तक नहीं पहुंच रहे हैं, या तो कोई आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई हो, या स्ट्रोक हो, पार्किंसंस डिजीज हो, इस तरह की कई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, डायबिटिक सिस्टोपैथी होती है, जिनसे कि पेशाब की थैली को सप्लाई करने वाली नसें काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे मरीजों में सिग्नल्स हमारे पेशाब की थैली तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में सीआईसी करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये सीआईसी प्रक्रिया हम करते कैसे हैं। तो सीआईसी करने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता हमें होती है। इस तरह का कैथेटर होता है, ये एक नेलेटन कैथेटर है, 16 नंबर का नेलेटन कैथेटर है। अब इस कैथेटर को आप देखें तो इसकी एक ब्लंट टिप होती है, जिससे कि हमारे पेशाब के रास्ते को चोट ना पहुंचे। इसमें आईज बनी होती हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि हमारा पेशाब ड्रेन हो सके। और ये एक हॉलो ट्यूब होती है, खोखली होती है इसके अंदर, ताकि हमारा पेशाब अच्छी तरह ड्रेन कर सके। अभी इस तरह के कई और नलियां आती हैं, जैसे कि ये K90 नली है, ये उससे थोड़ी छोटी होती है, थोड़ा इसका मटेरियल थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। इसके अलावा सीआईसी कैथेटर्स भी होते हैं, जिनका मटेरियल थोड़ा लाइट होता है। तो एक तो ये कैथेटर जो भी आपके यूरोलॉजिस्ट कहें वो चाहिए होता है। उसके अलावा एक ये ज़ाइलोकेन जेली होती है, एक लुब्रिकेटिंग जेली है, और इसमें शून्य करने की दवा भी शामिल होती है, जिससे हमें पेशाब के रास्ते में नली डालने पे दर्द ना हो। तो एक इसकी ज़रूरत होती है। ये इस तरह के चीज़ों के साथ आता है। इसका कैप हम सिर्फ हटा देते हैं। इसके अलावा इसके कैप हटाने के बाद इसमें एक ऊपर छेद करने के लिए एक ये कैप दी होती है, इससे हम छेद कर लेते हैं। छेद करने के बाद ये नोजल हम इसमें फिट कर देते हैं। नोजल फिट करते ही अब ये जली तैयार हो गई। अब ये हमारे पेनिस में आराम से प्रवेश कर सकता है। तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई, एक नली की रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा हमारे को एक जिप लॉक बैग की ज़रूरत होती है, और जनरली कोई दस्ताने वगैरह पहन के ये करने की आवश्यकता नहीं होती। बट अगर आपको पहले यूटीआई वगैरह बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो ऐसे मरीजों में कभी कभी स्टेराइल ग्लव्स भी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि सीआईसी हमें करना कैसे है। जो प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो अपने हाथ के स्लीव्स इस तरह से पूरे फोल्ड कर लेने हैं, एल्बो के ऊपर तक अपने बाजुओं को फोल्ड कर लेना है, और अपने दोनों हाथों को लगभग 30 सेकंड तक अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना है।
ये धो लेने के बाद हमारे हाथ एकदम क्लीन हो गए। अब इसमें ऊपर कोई ग्लव्स वगैरह डालने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है ज्यादातर मरीजों में। फिर उसके बाद अगर हम राइट हैंडेड हैं तो बाएं हाथ से अपना लिंग पकड़ के उसको थोड़ा सा खींचना होता है ताकि हमारी पेशाब की नली बिल्कुल सीधी हो जाए। ये जब सीधी हो जाएगी उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम वेट वाइप्स से साफ कर सकते हैं या किसी भी नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट जो नॉन एलर्जेनिक हो या सिंपल साबुन पानी से भी उसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद इस तरह से लिंग को पकड़ के उसके अंदर जो है पेशाब की नली में जेली को डाला जाता है। तो लगभग आधी जेली अगर आप डाल लें और फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट अगर वेट करें तो इसका पूरा असर आ जाता है। तो उसके बाद अगर हम पेशाब की नली में जो ये नली डालते हैं, कैथेटर डालते हैं, तो हमें दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से जेली डालने के बाद 1-2 मिनट हमें वेट करना है। वेट करने के बाद ये नली जो है ये हमारे पेशाब के रास्ते में पूरी तरह से अंदर तक जाना चाहिए या तब तक जाना चाहिए जब तक इसमें से यूरिन ना आने लगे। एक बार यूरिन आने लगा तो उसको फ्रीली फ्लो होने देना चाहिए। पूरा यूरिन जब खाली हो जाए तो उसके बाद इस नली को धीरे धीरे करके पेशाब के रास्ते से निकाल लेना चाहिए। ये नली निकल गई, उसके बाद एक रनिंग टैप वाटर के नीचे इसको ऐसे रखना चाहिए। टैप वाटर ऊपर से पानी गिर रहा है तो ये पूरा नली जो है उसको साफ कर लेंगे हम। साफ करने के बाद इसको ड्राई करना है, एक साफ तौलिए से इसको सुखाना है ताकि इसमें कोई भी कीटाणु हो तो वो सब हट जाए, सूख जाए, उसमें कीटाणु पनपने का मौका ना मिले। और फिर इस नली को एक तौलिए के 2 फोल्ड के बीच में आप रख सकते हैं या फिर किसी साफ सुथरे जिपलॉक बैग में। जिपलॉक बैग ऐसी प्लास्टिक बैग होती है जिसमें ऊपर एक चेन लगी होती है, उस चेन को खोलेंगे, उसके अंदर रखेंगे, चेन बंद कर देंगे। तो ये सीआईसी की पूरी प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कि फिर इसमें इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या रखने हैं और कब हमें सीआईसी करना है। सीआईसी करने की मतलब ये बात करूं तो एक तो सुबह उठते ही हमें सीआईसी जरूर करना चाहिए क्योंकि रात भर का यूरिन पेशाब की थैली में इकट्ठा हो चुका होता है तो उसे हमें ड्रेन कर लेना है। और एक रात को सोने के पहले जरूर हमें एक बार सीआईसी कर लेना चाहिए। और दिन के टाइम में डिपेंडिंग ऑन अपन योर ब्लैडर कैपेसिटी, मतलब पेशाब की थैली कैपेसिटी जैसी है उस हिसाब से लगभग 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के अंतराल पर हमें सीआईसी करनी होती है। इस सीआईसी कैथेटर को आप हर जगह कैरी कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं। जैसे आप बाथरूम में पेशाब करने जाते हैं उसी तरह से वहां ले जाकर ये सीआईसी आप कर सकते हैं। तो ये हो गई सीआईसी कैसे और कब करने की बात। यदि आप स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के मरीज हैं तो अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार आपको सीआईसी करना चाहिए, इस सेल्फ कैलिब्रेशन करना चाहिए। यूजुअली हम हफ्ते में 1 बार से शुरू करते हैं स्ट्रिक्चर के मरीजों में और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत में महीने में 4 बार, फिर महीने में 2 बार, फिर महीने में 1 बार, धीरे धीरे इसको कम किया जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीआईसी करते समय यदि आपको उस दौरान बुखार आता है या पेशाब में बदबू आती है या किसी भी तरह का खून आता है पेशाब में तो अपने यूरोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सीआईसी के कुछ फायदे नुकसान भी हैं। नुकसान में यही है कि यूटीआई हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि ये इंडवेलिंग कैथेटर यानी जिनको पेशाब की नली परमानेंट पड़ी हुई है उसके कंपैरिजन में सीआईसी का यूरिन इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा खुद से नली डाल रहे हैं या जो लोग खून पतला करने वाली दवा पे हैं उनमें पेशाब में खून आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के मरीज हैं उनमें सीआईसी एक बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि अगर पेशाब की थैली में नली परमानेंट पड़ी रहती है तो धीरे धीरे करके पेशाब की थैली जो है वो एकदम शिथिल हो जाती है। लेकिन सीआईसी में क्या होता है, पेशाब की थैली का फूलना और सिकुड़ना ये बरकरार रहता है क्योंकि हम ये लगातार नली डाल के नहीं छोड़ रहे हैं। नली डाली, ब्लैडर ड्रेन किया और उसके बाद फिर उसको भरने का मौका मिलता है। इसलिए हमारे पेशाब की थैली की कार्य क्षमता जो है वो मेंटेन रहती है। तो सीआईसी के बारे में इतना ही। नमस्कार।